हेलो एवरीवन। सो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम लोग एचपीसीएल जेईओ का जो जीटीपीआई का आपका इंटरव्यू शेड्यूल है उसके लिए एक आपको मेल आया है और उस मेल में भाई आपको एम्प्लॉयमेंट फॉर्म दिया गया है और उसको आपको भरना है। अब बहुत सारे बच्चों के मेरे पास काफी दिनों से मैसेज आ रहे थे, तो मैं थोड़ा सा ये वीडियो बनाने में लेट हो गया हूं गाइस, लेकिन आज फाइनली हम लोग इस वीडियो के अंदर कंप्लीट तरीके से बात करने वाले हैं कि उस फॉर्म को आपको कैसे फिल करना है। क्योंकि देखिए क्या होता है कि जो आप फॉर्म के अंदर भरेंगे मैक्सिमम चांसेस है कि वही चीजें आप सभी से इंटरव्यू में पूछी जाए। तो मैं सिर्फ अकेला आपको इस फॉर्म को लेकर गाइड नहीं करने वाला हूं, हमारे साथ राहुल कुमार भी हैं और राहुल कुमार ऑलरेडी एचपीसीएल जेईओ एग्जामिनेशन क्लियर कर चुके हैं। इस फॉर्म को इन्होंने बखूबी अपने तरीके से भरा था और फाइनल जीटीपीआई को क्लियर करके सिलेक्ट हुए थे। तो मैं बुलाना चाहूंगा राहुल को। तो राहुल प्लीज आ जाइए। यस सर। ओके राहुल। सो कैसे हैं राहुल? बढ़िया सर। एकदम बढ़िया। अ, चलिए ओके। सो राहुल, हम लोग वैसे तो काफी देर से डिस्कस कर रहे थे कि भाई किस तरीके से स्टूडेंट्स को गाइड करना है आगे जीटीपीआई के लिए, और हमने इस बार जो जीटीपीआई का गाइडेंस प्रोग्राम लॉन्च किया है वो भी बहुत अच्छा जा रहा है। आपका कैसा फीलिंग है इस बार के गाइडेंस प्रोग्राम को लेके कि इस बार हम लोग बच्चों की कितनी मदद कर पा रहे हैं? यस, इस बार सबसे ज़्यादा बच्चों को मदद हुआ है क्योंकि बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट वो लूट रहे थे पैसे, बहुत कम क्वांटिटी और क्वालिटी दे करके। लेकिन हम करेक्ट। लोग ने इस फील्ड में अच्छा किया है, हम्म। जो कि हेल्पफुल है। चलिए बहुत ही बढ़िया। तो अब रिजल्ट क्या होगा यार, देखो ये तो भगवान ही बताएगा कि भाई क्या होने वाला है, लेकिन हम लोग का काम है भाई अपनी तरफ से पूरा का पूरा प्रयास करना, वो तो हम कर रहे हैं। अब राहुल आपको हमारे स्टूडेंट्स को एक बार अच्छी तरीके से और गाइड करना है इस जीटीपीआई के एम्प्लॉयमेंट फॉर्म को लेके। तो चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूं और हम लोग इस फॉर्म को देखते हैं कि इस फॉर्म में के अंदर क्या है ना। ओके। ओके राहुल, एक सेकंड का मुझे टाइम दीजिए बस। स्क्रीन शेयरिंग। चलिए, तो हमारे सामने ये रिक्रूटमेंट फॉर्म खुल चुका है। राहुल आपको क्लियरली विजिबल है? यस सर, विजुअल है। ओके राहुल, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, इस बार ये जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल का जो फॉर्मेट है थोड़ा सा चेंज हुआ है, लेकिन मुझे हमने जैसे कि ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, देखा था ये फॉर्म पहले से, देख चुके हैं कि भाई इसके अंदर जो चीजें भरने को बताई गई हैं स्टूडेंट्स को वो बिल्कुल सेम टू सेम है जो आपके टाइम पे था, राइट? यस यस। हाँ, तो चीजें बिल्कुल सेम है गाइस, है ना, कुछ भी ज्यादा कुछ नहीं बदला, मतलब लास्ट ईयर से बस फॉर्मेट चेंज हुआ है, बाकी सब कुछ सेम है। तो देखिए यहाँ पे ये जो पहला पोजीशन अप्लाइड फॉर, सबसे पहले यहाँ पे ये आ रहा है कि आपने किस पोजीशन के लिए अप्लाई किया है। तो जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल 2026 आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे आपको अपनी एक फोटो लगानी रहेगी, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगानी रहेगी। ठीक है। इसके बाद गाइस जैसे यहाँ पे अब जो ऊपर के हाफ में जितनी भी डिटेल्स हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको आपका नाम वगैरह दिखेगा, जब आप फॉर्म ओपन करेंगे यहाँ पे एड्रेस दिखेगा, ईमेल आईडी वगैरह दिखेगा, आपकी पर्सनल जो भी चीजें हैं वो आपको यहाँ पे दिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे परमानेंट एड्रेस आपको डालना रहेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे इस फॉर्म के अंदर पिन डालना रहेगा, मतलब, और इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, फिर आपने डिग्री वगैरह क्या किया हुआ है गाइस, है ना, बोर्ड, यूनिवर्सिटी, ये सब, पीरियड ऑफ स्टडी, कॉलेज कौन सा रहा आपका, स्पेशलाइजेशन क्या है, और इसके बाद आपके जो परसेंटेज ऑफ मार्क्स थे। मतलब यहां तक की जो चीजें हैं वो बिल्कुल आपकी बेसिक डिटेल्स है जो आपको खुद से फिल करनी है। इसके बाद गाइस यहाँ पे लैंग्वेजेस नोन के अंदर आपको जो लैंग्वेज डालनी है वो कौन सी डालनी है, देखिए एक तो हिंदी जो है हम सब डालेंगे ही डालेंगे। इसके अलावा इंग्लिश जो है हम लोग उसको ऐड करेंगे। तो ये जो लिंक है, आप जब खोलेंगे अपने क्रोम ब्राउजर पे तो लिंक खुल जाएगी और आपको ये फॉर्म भरना रहेगा। तो यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे और ड्रॉप डाउन के बाद फिर और लैंग्वेज ऐड करके इसके अंदर हिंदी, इंग्लिश, इस तरीके से आप रहेगी। तो दो लैंग्वेज तो यार देखो भरनी है, हिंदी और इंग्लिश। इसके अलावा अगर आप कोई स्टेट लैंग्वेज जानते हैं, किसी पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो फिर आप उस स्टेट की लैंग्वेज को भी यहाँ पे इंक्लूड कर दें। सही बोला राहुल, है ना? यस, कोई रीजनल लैंग्वेज है जहाँ हाँ, आप वो जानते हैं तो उसको बिल्कुल। ऐड ऑन कर सकते हैं आप। हाँ, तो यहाँ पे अब ये पूछा है कि स्पीक, फ्लुएंट, फेयर या स्लाइट, रीड, राइट। अब आपकी अगर कोई रीजनल लैंग्वेज है तो वो तो आप स्पीक, रीड, राइट सब कुछ आपका फ्लुएंट ही होगा, मतलब बेस्ट। हुँ। हिंदी भी बेस्ट ही है, फ्लुएंट होगा। बस इंग्लिश के लिए अब भाई क्या करना है, स्पीक,
इंग्लिश के लिए जैसे राइट वाला ऑप्शन है, तो इंग्लिश अच्छे से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हो तो फ्लुएंट लगा दीजिए। रीड बिल्कुल कर सकते हो तो फ्लुएंट बोल दीजिए। अब स्पीक, क्या इंग्लिश बहुत अच्छे से बात कर सकते हैं? तो अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, नहीं कर सकते, तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे फेयर का ऑप्शन टिक कर दीजिए कि इंग्लिश में मैं फेयर तरीके से बोल सकता हूँ, है ना? यस सर। कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको फ्लुएंटली लगाना है। क्लियर? चलेगा इस इसके बाद यहाँ पे गाइस, यहाँ पे एक्सपीरियंस का टैब है, तो एक्सपीरियंस में आपको अगर कोई प्राइवेट एक्सपीरियंस है या कोई आप इससे पहले गवर्नमेंट जॉब कर चुके हैं, वो एक्सपीरियंस यहाँ पे जरूर मेंशन कर दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आप जो एक्सपीरियंस बताएंगे या आपके पास कोई ऑलरेडी पुराना एक्सपीरियंस है, तो उसके अराउंड आपका इंटरव्यू घूमे। ज्यादातर ऐसा ही होता है कि जो बंदे काम कर रहे होते हैं, पहले से जॉब किए होते हैं, उनका इंटरव्यू अराउंड उसी के आसपास घूमता है। तो अगर किसी के पास एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे ऐड करें, नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, और ट्रेनिंग चीज़ें कोर्सेस इफेक्टिव हो जाती है यहाँ है पर, ना, लोग सिलेक्शन के चांसेस भी बढ़ते हैं। सिलेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। यस, करेक्ट। फिर इसके बाद ये ट्रेनिंग कोर्सेज अटेंडेड, तो आपने अपने कॉलेज के टाइम पे क्या ट्रेनिंग अटेंड की है, उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना रहेगा। नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, नेम ऑफ प्रोग्राम, किस प्रोग्राम के तहत, उसका कंटेंट क्या था, मतलब ट्रेनिंग किस चीज की थी और कितने टाइम की थी, ये आप एक बार बता दीजिएगा इसमें गाइस। और अगर मान लीजिए किसी बंदे ने कोई भी ट्रेनिंग नहीं की है, तो आपने कोई इंटर्नशिप या कुछ तो आपने अपने कॉलेज के अंदर सीखा होगा जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होगी। अब इसके बारे में देखिए, कोई सर्टिफिकेट वगैरह आपको नहीं प्रेजेंट करना होता है वहां पर, बस इंटरव्यू पैनल को पता चल जाता है कि हाँ आपने कुछ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग या कुछ एक्सपीरियंस पहले से आपने लिया है अपने कॉलेज के दौरान। राइट? चलिए। या कोई अप्रेंटिसशिप किया है तो वो भी डाल यस, सकता है। वेरी गुड पॉइंट। अगर अप्रेंटिसशिप किया है तो गाइस आप वो भी मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे, है ना? बिल्कुल। इसके बाद गाइस, यहां से लेके यहां तक का जितना भी है, इस सब में तो बिल्कुल पर्सनल डिटेल्स हैं कि सर्विस एग्रीमेंट आपने कभी किसके साथ साइन किया है, किसी के यहाँ बॉन्ड भर, मतलब कोई जॉब ली है, सर्विस एग्रीमेंट फिल किया है क्या, कभी आपका प्रोसिक्यूशन हुआ है, मतलब कभी जेल हुई है या कभी कोई चार्ज लगा है, कोई एफआईआर हुई है, तो ये सारी बातें आप लोग अपनी पर्सनल लेवल पे आराम से फिल कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग सीधे मेन चीज पे आते हैं, और वो है अब नीचे यहाँ पे। तो ये गाइस आप देखिए, सबसे पहला जो बॉक्स आपको दिख रहा है, व्हाट वाज योर इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन फॉर परस्यूइंग योर फील्ड ऑफ एजुकेशन। इसका मतलब ये है कि आपने जो अपना एजुकेशन किया है, बोले तो इंजीनियरिंग या बीटेक या डिप्लोमा जो भी है, इसमें आपका क्या इंटरेस्ट है, मोटिवेशन रहा, आपने क्यों किया ऐसा। तो क्या लगता है राहुल, क्या भरना चाहिए यहाँ पे? सो फर्स्ट थिंग तो यही भरना चाहिए कि आपको ये चीज़ इंजीनियरिंग आपने क्यों चूज किया। तो इसका रियल हम्म। आंसर यही होता है कि जब हम लोग प्राइमरी एजुकेशन करते हैं तो उस टाइम अपने आपको क्यूरियोसिटी होता है कि हाँ ये चीज़ें कैसे जाने। तो ये सब सारी चीज़ें हम लोग भर सकते हैं। एंड कोई चीज़ की चीज़ें फिजिक्स क्या काम कर रही है, उसके पीछे क्या प्रिंसिपल हैं, ये सब सारी चीज़ें अपना क्यूरियोसिटी ही लोगों को इंजीनियरिंग बिल्कुल। कराती है। मतलब बेसिकली आप एक इंजीनियर हो, तो आपके अंदर क्यूरियोसिटी है ना कि भाई बल्ब कैसे काम करता है, पंखा कैसे काम करता है, मशीन कैसे घूमती है ना? हमारे घर में पंप लगा था, वो कैसे चलता है, बल्ब में इलेक्ट लाइट कैसे प्रोड्यूस होती है। फिजिक्स जब हम कॉलेज में पढ़ते थे या अपने स्कूल में पढ़ते थे, तो मुझे इसके जानने की और क्यूरियोसिटी होती थी। इसी वजह से मेरे अंदर से ऐसी भावना आई कि मुझे इंजीनियरिंग डिग्री परस्यू करना है, और मैंने इसीलिए अपनी इंजीनियरिंग डिग्री को परस्यू किया। बस अब ये जो चीज है, इसको आपको क्या करना है, एक बार ऑनलाइन चैट जीपीटी, जेमिनाई, किसी में भी डाल के आप उससे एक सिंपल सा आंसर टाइप करवा के इसमें फिल कर सकते हैं। लेकिन गाइस कोशिश करिएगा कि उसकी जो लैंग्वेज है वो बहुत ज्यादा टफ ना हो। मतलब उसको बोलिएगा कि भाई आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है, बट वो सिंपल लैंग्वेज में हो, और उसमें आपके भी कुछ पॉइंट्स, दोस्तों आपके भी कुछ पॉइंट्स इंक्लूड होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने पूरा का पूरा टाइप करवा के रख दिया, और जैसे यहाँ पे मैक्सिमम 200 वर्ड्स लिखा है, तो मैक्सिमम बोला है। अब ऐसा नहीं है कि 199 ही भरना है, या बहुत ज्यादा वर्ड्स भर देंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा इंप्रेशन जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको जो फील हो इंडिविजुअल बेसिस पे, वो आप यहाँ पे फिल करिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये वाला, इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन। तो जैसा कि राहुल ने बताया, आपको बस ये बताना है कि हाँ सर, मुझे इस चीज को जानने की क्यूरियोसिटी है, अलग अलग प्रिंसिपल्स को समझने की क्यूरियोसिटी है, इसीलिए मैंने इंजीनियरिंग डिग्री की। ऐसा आपको बस यहाँ पे लिखना रहेगा। और हाँ, लिखना जो है राहुल, वो मुझे लगता है कि इंग्लिश में ही लिखना होगा, है ना? हिंदी नहीं यस, चलेगा यहाँ पे। इंग्लिश में ही लिखना है, चीज़ों को कंसाइज में लिखना है, बहुत ज़्यादा नहीं। हाँ, जो कि इंटरव्यूअर अच्छे से पढ़ ले और चीज़ों को समझ ले। ऐसा हार्ड लैंग्वेज उसको अंडरस्टैंडिंग हो, क्या पता वो पूछ ले कि वो इंटरव्यू में कि हाँ आप यहाँ पर यही बताइए कि आप क्यों इंजीनियरिंग चूज की। तो सेम चीज़ें रहे, मैच ये नहीं कि वहाँ पर कुछ और बोले यहाँ पर कुछ और बोले, चीज़ें डिफर नहीं होनी चाहिए। ठीक है। सो
तो गाइस मतलब बस वही है कि देखिए जितने भी क्वेश्चंस का आंसर हम डिस्कस करेंगे बेसिकली उसमें जो इंग्लिश है वो सिंपल हो और आपको उसका मतलब मालूम हो। ऐसा ना हो कि आपने इंप्रेशन जमाने के लिए बहुत हाई फाई इसमें इंटरनेट का यूज करके आंसर्स लिख दिए और फिर जब वो आपसे इस वर्ड का मतलब पूछे और आप वही ना बता पाए तो फिर इंप्रेशन ज्यादा खराब हो जाएगा। यस। चलिए इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेक्स यू चूज एचपीसीएल फॉर दिस जॉब? क्या आंसर होना चाहिए इसमें राहुल, क्या पूछना चाह रहा है यहाँ पे? ये पूछ रहा है कि आप एचपीसीएल को ही क्यों चुनना चाह रहे हैं, या क्या है एचपीसीएल में जो आपको मतलब लगता है कि ये सही है जॉब के लिए। ठीक है। तो फर्स्ट थिंग तो एचपीसीएल एक एनर्जी सेक्टर में बहुत लीडिंग कंपनी है और राइट। अच्छा शेयर होल्ड करती है। सो एक एज ए जॉब करियर ये सब चीज़ें इफ़ेक्टिव हैं यहाँ पर। और फॉर ए स्टूडेंट ये सब सारी चीज़ें देखनी चाहिए, और एज ए ग्राउंड लेवल पर हम लोग चीज़ें सीखने के लिए और फ्यूचर में करियर को एक लंबा ग्रो करने के लिए ये सब सारी चीज़ें मतलब और बेसिकली गाइस अपॉर्चुनिटी भी दे हाँ रही है। बहुत बढ़िया, एचपीसीएल एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रही है, एक महारत्ना पीएसयू है जिसमें हमें डिप्लोमा के बेसिस पे बहुत अच्छी पे स्केल के साथ एक जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट मिल रही है। और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जो कि हर एक शहर में गली गली कुन्ने में जो मतलब हर गली नुक्के पे अलग अलग पेट्रोल पंप है तो उसको पूरी की पूरे सब लोग जानते हैं बेसिकली, है कि नहीं? ये सारे के सारे लोग यस। हिंदुस्तान पेट्रोलियम को जानते हैं, तो इस जॉब के अंदर जब हम जाएंगे तो बेसिकली हमारी एक सोशल रिस्पेक्ट भी बढ़ेगी और हमारे माता पिता को भी प्राउड फील होगा। बेसिकली आपको एचपीसीएल क्यों ज्वाइन करना है, तो एचपीसीएल के फायदे क्या है, यहाँ पे एक बहुत अच्छी हमें टेक्निकल पोजीशन मिल रही है और हमें चीजों को ग्राउंड लेवल पे सीखने का मौका मिलेगा और एचपीसीएल हमें अपॉर्चुनिटी दे रही है, इसीलिए मैं एचपीसीएल को जॉब ज्वाइन करना चाहता हूं। और अगर आपका कोई दोस्त अगर एचपीसीएल में ऑलरेडी काम कर रहा है तो आप उसका भी रेफरेंस लगा के कह सकते हैं कि माय फ्रेंड इज ऑलरेडी वर्किंग इन दिस एचपीसीएल एंड ही इज वेरी हैप्पी एंड आई ऑल्सो वांट टू ज्वाइन दिस ऑर्गेनाइजेशन, राइट? यस। चलिए इसके बाद क्वेश्चन है, व्हाट आर योर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म करियर ऑब्जेक्टिव्स? इसमें क्या आना चाहिए राहुल? शॉर्ट टर्म में वो आना चाहिए कि आप जो भी टेक्निकल नॉलेज आपने गेन किया है उसको हम्म, एक एज ए प्रैक्टिकल ग्राउंड या इंडस्ट्रियल लेवल पर बस आप उसको इम्प्लाई कर सकें। सिंपल। शॉर्ट टर्म मतलब बेसिकली सिंपल कि आपने अभी तक जो ली थी वो एकेडमिक नॉलेज थी, अब आप जो अपने जॉब में अपने करियर में सीखना चाहते हैं वो उसको प्रैक्टिकल अप्लाई करना चाहते हैं, आपने जो जो प्रिंसिपल जो जो चीजें सीखी हैं वो, दैट इज योर शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव। और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? लॉन्ग टर्म होना चाहिए कि मैं उस जिस भी फील्ड में जाऊं उसमें हम्म, मास्टर बनूं और एज ए टीम लीडर काम करूं, अच्छे प्रोजेक्ट पर काम करूं और एज ए रिस्पॉन्सिबल हम्म। पर्सन काम करूं। मतलब आपके तो ये फ्यूचर लाइफ में गोल्स क्या है ना, वही वाली यस। बात है। लाइफ में आपका गोल ये है कि मैं जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पर भी सिलेक्ट हो रहा हूं बट मेरी डिग्री के आधार पर मैं जितना ज्यादा प्रमोशन लेके ऊपर जा सकता हूं उतना जाऊं और एक डिसिप्लिन रिस्पॉन्सिबल और एक हार्ड वर्किंग एक टीम लीडर की तरह काम करूं जिससे कि मैं अपने आप को भी डेवलप करूं और एचपीसीएल की कंपनी को भी आगे लेके जा सकूं, एनर्जी सेक्टर में आगे लेके जा सकूं, है कि नहीं? यस। मतलब लॉन्ग टर्म करियर ऑब्जेक्टिव बेसिकली हमारा यहाँ पर, अब देखिए हम एचपीसीएल में ही नौकरी कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि एचपीसीएल की कंपनी को आगे लेके जाना और खुद को आगे लेके जाना उसमें ये दोनों के दोनों साथ में होने चाहिए, है ना? ऐसा नहीं कि सर मैं तो बास्केटबॉल प्लेयर बनना चाहता हूँ या मेरा हाँ लॉन्ग वो टर्म करियर ऑब्जेक्टिव है मैं आईएएस बनना चाहता हूं। आप ये मत बता दीजिएगा कि सर मैं तो एचपीसीएल की नौकरी को छोड़ के मैं आईएएस बनना चाहता हूं तो मैं तो छोड़ दूंगा, मेरा लॉन्ग टर्म करियर ऑब्जेक्टिव ये है। ये आप ये कभी मत बताइएगा यहाँ पे कि आप इस जॉब को छोड़ के दूसरी जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं, आपका स्टेट पीएससी एग्जाम क्लियर करना लॉन्ग टर्म करियर ऑब्जेक्टिव है, ये मत मेंशन करिएगा बस, है ना? हाँ, मैं तो इकोनॉमिकली मजबूत होने के लिए, सस्टेन करने के लिए अभी मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। ऐसा तो मत ऐसा नहीं मेंशन डाल करिएगा सकते। सर। चलिए ठीक है, ओके। इसके बाद व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस दैट विल इन्फ्लुएंस वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन? स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या होनी है एक इंसान की, ये उसमें क्या लिखे? व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस? सो स्ट्रेंथ बहुत लोग बहुत तरीके से लिखते हैं, कुछ डिसिप्लिन लिखते हैं, कुछ ऑनेस्ट लिखते हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबल लिखते हैं, कुछ टाइम पंचुअल लिखते हैं। सो क्विक लर्निंग एबिलिटी लिखते हैं, एज एज ऐसे करके बहुत सारे। तो कुछ अपना तीन जिसको आप जस्टिफाई करें वहां पर, आपसे वो क्वेश्चन आस्क कैसे ऑनेस्ट हैं आप। सो टॉप आप थ्री उसको अपने, हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी, टॉप थ्री आपको जो लगता है अपने बारे में वो उसको थोड़ा सा जस्टिफाई करके एक एक लाइन लिख दीजिए उसका, हाँ, या कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जो आपको एज लगता है कि याद हो। ये मेरे हाँ स्ट्रेंथ है, सो उसको कर सकते हैं।
और वीकनेस के अंदर क्या बताना चाहिए, बता देना चाहिए सर मैं बहुत देर तक सोता रहता हूँ। नहीं, ऐसा तो कुछ बताना नहीं चाहिए। वीकनेस तो बहुत है, लेकिन ऐसा वीकनेस होना चाहिए कि उसको ज़्यादा इम्पैक्ट भी नहीं पड़े हमारे जॉब को, मतलब या बहुत उनको ऐसा नेगेटिव नहीं कि इम्पैक्ट भी हाँ ना जाए कि सर मेरी तो लड़ाई झगड़ा करने की आदत है। हाँ, मैं किसी से भिड़ जाता हूँ, ऐसा कुछ नहीं। देखिए वीकनेस का तो मतलब ये होता है जानने का, इसका मतलब ये है कि भाई आपके अंदर ऐसी क्या चीज है जो आप सुधारना चाहते हैं और जो सुधारी जा भी सकती है। जैसे मान लीजिए कुछ लोग ऐसा भी लिखते हैं, स्मार्ट आंसर है काफी, बिल्कुल। सर मुझे का एक चीज को एक्यूरेट करने का आदत है जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा स्लो हो जाता हूँ प्रोसेस में, या फिर मेरी हुँ, हेल्थ और मेरी वर्क लाइफ के बीच में मैं अभी बैलेंस नहीं कर पा रहा हूं, तो जैसे मैं अपने, लेकिन इन चीजों को बैलेंस करना चाहता हूं, मतलब हेल्थ, वर्क लाइफ, पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा हूँ। टाइम मैनेजमेंट मेरे से ज्यादा अच्छे से नहीं हो पाता है, मैं उसको प्रायोरिटाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इसको सुधारूं। मतलब कुछ ऐसी दो तीन अच्छी चीजें जिसको मैं अपनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये आपकी वीकनेस होगी, है ना। यस। और उस पर आप काम कर रहे हैं या नहीं, ये भी चीज़ें आती है। और बिल्कुल। आपने एक अभी डिस्कस किया था कि लोगों पर रिलाई करने में थोड़ा-सा हाँ, एक और हिचकिचाहट चीज आप होता बोल है। सकते हैं कि जैसे मैं किसी इंसान पर बहुत जल्दी भरोसा नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मुझे उसके बाद, तो ये भी एक मेरा वीक पॉइंट है। बट आई बीइंग अ टीम लीडर, मुझे लोगों पर भरोसा करना आना चाहिए। यस। ठीक है। सो इफ अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अगला है राहुल, इफ यू हैव टू डिस्क्राइब योरसेल्फ इन 3 वर्ड्स, व्हाट वुड दोज वर्ड्स बी? तो इसमें क्या लिखा जाए? इसमें वही सारी चीज़ें होनी चाहिए स्ट्रेंथ में, और कुछ अलग भी डाल सकते हैं। बहुत हम्म। सारे लोग बहुत तरीके से डेडिकेटेड, डिसिप्लिन ऐसे हार्ड करके, वर्किंग, हार्ड पंक्चुअल। वर्किंग, पंक्चुअल तो नहीं हो पंक्चुअल। जाएगा, ये तो आपको अपने बारे में हाँ, जैसे डिस्क्राइब एडजेक्टिव नहीं नहीं है, करता आप है। आपका कैरेक्टर नहीं है ये कि पंक्चुअल है भाई, इससे कुछ नहीं। मतलब आप कामनेस, डिसिप्लिन है, ये सब सारी हार्ड चीज़ें, वर्किंग है, हाँ। रिस्पॉन्सिबल है, डेडिकेटेड है, ये तीन चार चीजें। सेल्फ मोटिवेटेड एक अच्छा वर्ड है, सेल्फ मोटिवेटेड लिख सकते हैं कि मुझे संदीप माहेश्वरी की जरूरत नहीं पड़ती है, मैं खुद से मोटिवेटेड रहता हूँ और हमेशा अपने काम में आगे रहकर अप्रोच करने की और उसको पूरा करने की कोशिश करता हूँ, है ना। और भी सोच जैसे आपने कुछ क्या लिखा था? वर्क हो, वो ऐसे करके अपना डाल सकते हैं कि कोई भी चीज़ मुझे अगर एक टाइम बाउंडेशन के मिलता है, तो उसको मैं उस टाइम को बॉर्डर के अंदर ही करके देता हूँ। ये सब सारी मतलब चीज़ें। हाँ, मतलब ये है कि भाई मैं प्रेशर सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर पाता हूँ। अगर हाँ, मेरे ये पास भी कोई सारी चीज़ें हों। प्रेशर सिचुएशन आती है तो मैं उसमें उतना ही ज्यादा अच्छे से काम करता हूँ। जैसे मैं अगर अपने बारे में बताऊं पर्सनली, ऋषभ अग्रवाल, तो भाई जितना ज्यादा मेरे ऊपर प्रेशर आता है मैं उतना ही अच्छा आउटपुट देता हूँ, ये मेरी एक खूबी है। चलिए, बहुत बढ़िया। इसके बाद एक और यहाँ पर क्वेश्चन है, ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगा मुझे। अगर आपका जीवन समाप्त हो रहा हो तो आप क्या चाहते हैं कि लोग आपको किस तरीके से याद करें? आपने ऐसा क्या काम किया है या क्या ऐसा आप जीवन में करना चाहते हैं जिसकी वजह से आपको लोग याद रखें? एट द एंड ऑफ आवर लाइफ वी मे वांट सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ आवर वर्क, अचीवमेंट या कैरेक्टर, डिस्पोजिशन एक्सेट्रा टू स्टैंड आउट एंड बी अबाउट इन फ्लोइंग टर्म्स। मतलब वही वाली बात है, जैसे महात्मा गांधी थे राष्ट्रपिता, तो उनके बारे में बात की गई, अहिंसा परमो धर्म, उनके बारे में बात की जाती है कि अहिंसा का यूज करके उन्होंने, कोई भी नॉन वायलेंस का यूज करके उन्होंने देश को आजाद कराया। ऐसे करके आपको किस तरीके से लोग याद रखें, तो इसके अंदर क्या लिखना चाहिए राहुल? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हाँ, ये तो पर्सनल है। आप लिख सकते हैं कि मुझे लोग एक अच्छा ह्यूमन और करेक्ट। अच्छा, हाँ, याद रखें। मुझे फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी मेरे अंदर हो, फैमिली मुझे अच्छे तरीके से याद करें। आसपास के लोग कैसे हैं, वो मतलब वो याद रखें। ये सब सारी चीज़ें वेलफेयर के तौर पर मैंने देखी जाती है। मतलब मैंने अपने जीवन में, मुझे जब भी अपॉर्चुनिटी मिली सेवा कैसे करने जिए, की, हाँ। सर्विस देने की, तो मैंने जब भी मुझे सोशल सर्विस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली तो मैंने वो किया। मतलब जीवन में लोगों की मदद की, कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाया, और जिसके साथ भी या तो बर्ताव, या तो मैंने किसी से कनेक्शन नहीं रखा, लेकिन अगर रखा तो उससे मतलब हमेशा अच्छे से बर्ताव किया, कभी किसी को हाँ। जानबूझकर दुख नहीं पहुंचाया। लोग मुझे इस तरीके से याद रखें कि भाई मैंने हमेशा जब भी किसी के लिए काम किया तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम किया, और हर एक चीज में मेरा फुल डेडिकेशन रहता था, और
कभी भी मैं ना नहीं करता था किसी भी इंसान को हेल्प के लिए, हमेशा हेल्प में आगे रहता था। यस, या कभी किसी को सलाह भी दी तो नेक सलाह दी, ऐसा नहीं है हाँ। दुश्मन का कोई आ गया तो कुछ भी हम्म। बोल के उसको बढ़ा दिया। बिल्कुल, तो ये मतलब सब सारी बेसिकली चीज़ें। क्या है कि देखिए आप ज्यादातर सारे क्वेश्चंस का आंसर तो आपको क्या कहते हैं इंग्लिश में लिखना है। अब आप कहीं ना कहीं ऑब्वियस सी बात है इंटरनेट का यूज करेंगे, लेकिन हम इस वीडियो के थ्रू आपको एक सजेशन देना चाह रहे हैं कि आपको कुछ कुछ पॉइंट्स जो है क्या मेंशन करने चाहिए, और जो इंग्लिश के थ्रू भी आप यहां पर अगर कोई पॉइंट्स लिखेंगे तो बहुत ज्यादा फैंसी नहीं होना चाहिए, थोड़ा नॉर्मल हो, जो कि आपके व्यक्तित्व को बताए, और आपसे अगर उन चीजों के बारे में कुछ पूछा जाए तो आप उसका आंसर भी कर सकें, है ना? सही कहा। यस, यस, यस। बिल्कुल करेक्ट। इसके अलावा तो यहाँ पे अच्छा और भी क्वेश्चंस है। व्हाट इज योर बिगेस्ट अचीवमेंट टिल डेट, इसमें क्या लिखना चाहिए? ये तो बहुत सारे स्टूडेंट के लिए अलग-अलग वैरी करता है। अगर कोई हम्म। जॉब कर रहा है कहीं तो उसके लिए वो हो सकता है, हम्म। या कोई फ्रेशर हो तो कुछ लोग डिप्लोमा को ही लिखते हैं। अगर कोई ग्रेजुएशन किया है तो उसके लिए वो अचीवमेंट हो सकता है, या किसी का फर्स्ट फ्रेशर हो तो आया हो जो यहाँ पर इंटरव्यू देने, तो उसका फर्स्ट एग्जाम क्लियर हो, सो वो भी लिख सकता है। सो मतलब ऐसे वही है करके कि वैरी। जिसकी अगर जॉब है तो वो अपने जॉब के बारे में मेंशन करे कि मैं ऑलरेडी इस कंपनी में काम कर रहा था, मैंने जॉब क्लियर किया था, ये मेरे बिगेस्ट अचीवमेंट है। किसी ने अपने स्कूल कॉलेज में कुछ अच्छा टॉप रैंक हासिल किया और डिस्ट्रिक्ट टॉप किया और सिटी टॉप किया हो तो उसका लिख सकता है। या फिर आपने अपने माता पिता के लिए कभी कुछ बहुत अच्छा काम किया हो, उनको बहुत अच्छा फील हुआ हो, ये लिख सकते हैं। या फिर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो ये लिख सकते हैं कि सर हमने एचपीसीएल का जॉब क्रैक किया और आज हम इंटरव्यू दे रहे हैं, यही हमारे लिए हमारा अभी तक का सबसे बड़ा अचीवमेंट है। यस। चलिए इसके अलावा एक और क्वेश्चन है, व्हाट आर योर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एंड हॉबिट्स एंड अदर परस्यूट्स अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स, पढ़ाई के अलावा आपके अंदर क्या क्या है, इसमें क्या मेंशन करना चाहिए? ये भी पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। इसमें बहुत बिल्कुल। सारे मतलब नीच होते हैं, आप किस जोन में हैं ऐसे करके। आप बुक पढ़ते हैं ज़्यादा, आपको खेलने में इंटरेस्ट है, कोई गेम आप खेलते हैं, सो या लिसनिंग म्यूजिक या ट्रैवलिंग, ऐसे करके सारी चीज़ें होती है। मतलब नॉर्मल जो कि हॉबीज हैं, हाँ बिल्कुल, जैसे अगर हम्म। क्रिकेट खेलना पसंद है तो वो भी बता सकते हैं, उसमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, हम नॉर्मल इंसान है, हमको ये करना पसंद है तो हम बिल्कुल बताएंगे। हर किसी को किताबें पढ़ना नहीं अच्छा लगता, मुझे नहीं अच्छा लगता, शायद आपको भी ना अच्छा लगता हो। अगर आप किताबें पढ़ना बोलेंगे, मुझे बुक रीडिंग अच्छा लगता है, तो वो पूछ लेंगे भाई कौन सी बुक रीडिंग की। तो अगर आपकी कोई सच में पर्सनल हॉबी है तो आप उसको लिखे, नहीं है तो नॉर्मल लिसनिंग म्यूजिक, और या फिर अकेडमिक्स में, अकेडमिक्स के अलावा बताना है तो आप जैसे क्रिकेट या फिर बचपन में जो जो आपने चीजें परस्यू की होंगी वो सब आप थोड़ा बहुत बता सकते हैं यहाँ पे। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, बस ये है कि झूठ नहीं बोलना है, कोई ऐसी चीज नहीं लिखना है जिसको आप कभी एक्सप्लेन ना कर पाए, बस इस बात का ध्यान रखें। कम लिखें चलेगा, लेकिन ज्यादा लिखें और वो चीज गलत हो, आपकी पर्सनैलिटी से रिफ्लेक्ट ही ना करती हो, तो वो चीज सही नहीं होगी। सही बताया मैंने राहुल? यस, ये सारी चीज़ें आप जो भी लिखेंगे आप इंटरव्यू के दौरान पूछी जाएगी, और हम्म। उसको चीज़ों को जस्टिफाई करना होगा अपने लैंग्वेज में। आप जस्टिफाई नहीं करिएगा तो वहाँ पर आप निगेटिव मार्क लेकर आ सकते हैं। सो ये सब सारी चीज़ें ध्यान देनी है। एक्स्ट्रा करिकुलर की एक्टिविटी में आप योगा, ये सब सारी चीज़ें आपको जो लगता है डेली लाइफ में आप यूज, हाँ, तो ये सब सारी चीज़ों को बताना है। सो जो चलिए। भी चीज़ यहाँ पर फ़ील करें वो अच्छे से फ़ील करें। हम्म। और चीज़ें अगर आप जो स्ट्रेंथ फ़ील किए और आपसे वहाँ स्ट्रेंथ इंटरव्यू के दौरान पूछा जाएगा, तो वो चीज़ें सेम होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि वो डिफरेंस हो जाना चाहिए, तो फिर मतलब ये लगेगा नहीं कि है कि आपको आपने वहां पे हाँ। रटा कुछ इंग्लिश लिख दी और आपको वो याद ही नहीं है और आप अब कुछ और बता रहे हो और उसमें कुछ और लिखा है, दोनों यस। डिफर नहीं करना चाहिए। हाँ। करेक्ट। तो ये सब चीज़ें पर बेसिकली ध्यान देनी है, क्योंकि ये आप जब इंटरव्यू देंगे तो ये पैनल के हम्म। पास जाता है और क्वेश्चन यहीं से अराइज होती है। आप हम्म। पर्सनल लेवल पर कि आप जितना भी आप यहाँ पर लिखिएगा उतना चीज़ें खुलेगी और ब्रॉड होगी, आप फंसते जाएंगे, तो चीज़ों को कंसाइज रख कर आप करेक्ट। बढ़ें। ओके, सो गाइस, दिस इज अवर एम्प्लॉयमेंट फॉर्म डिस्कशन। मुझे लगता है कि आपको एक बहुत ही तरीके से एक अच्छे लेवल पे हमने एक्सप्लेन किया है कि क्या क्या करना है, कैसे करना है। इसके अलावा भी गाइस अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और हमारी टीम पूरी तरीके से आपका सपोर्ट करेगी, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। और इंजीनियरिंग इनोवेशन के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां पर चैट सेक्शन का भी फीचर है, वहां पे भी आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं, अगर कुछ भी आपको इंपॉर्टेंट पूछना है तो।
थैंक यू सो मच गाइस, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कोई भी दिक्कत अगर आपको आती है तो इंजीनियरिंग इनोवेशन टीम हमेशा आप सभी के लिए खड़ी हुई है गाइस, और एचपीसीएल के फर्दर प्रोसेस के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।